नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत उस घटना से जिसने पूरे देश को व्यथित कर दिया था। बात लखीमपुर कांड की, जहां 2 अक्टूबर को थार से कुचलकर किसानों को मारा गया था। बचाव में न जाने कितनी दलीलें दी गईं, न जाने कितने प्रोपेगेंडा प्रचारित किए गए, लेकिन अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जानबूझकर साजिशन किसानों को मारने की मंशा से कुचला गया था। तो फिर ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि मुख्य आरोपी आशीष के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अभी तक अपनी कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं? क्या राजनीति में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची है? एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? किसानों की हत्याएं हुई थी, वो एक सोची समझी रणनीति थी सरकार की तरफ से। उसका पनिशमेंट जेल का स्टडी होगा। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? गाड़ी से रौंदा गया था, टायरों से कुचला गया था, रुआब के तले रूहों से खेला गया, मौत के मंजर में जानबूझकर किसानों को ढकेला गया। और ऐसे में किसानों के साथ हुआ यह क्रूर करतब भला कोई कैसे भूल सकता है? क्योंकि उस वक्त लखीमपुर कांड की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें उस दर्दनाक और दुर्दांत मंजर की याद दिलाती है। अब जब किसानों पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी गई, और अब तो यूपी पुलिस की एसआईटी जांच में भी साफ हो गया कि वो कोई चूक या हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। तो जो सबसे बड़े दोषी हैं, उनके पिता जो गर्वोक्ति से किसानों को कुचलने की बात कर रहे थे, वो मंत्री बने बैठे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अब पूरे मामले में आरोपियों पर नई धाराएं लगा दी है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर चाप चढ़ा दी है। एसआईटी ने अब आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास और दंगों से जुड़ी धाराएं 147, 148, 149 लगाई गई हैं। साथ ही आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120B भी जोड़ दी गई है। एसआईटी की नई रिपोर्ट आने के बाद इसी बीच आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे से मिलने लखीमपुर जेल पहुंचे। ये अब देश के सामने है कि आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है और किस हद तक किसानों के साथ को कुचल सकते हो, जिंदा किसानों को आप, यानी किसानों के बारे में आपका क्या नजरिया है, ये पूरा देश ये जांच के बाद देखेगा। लेकिन सवाल तो अब इनकी कुर्सी पर गड़ी कीलों की तरह टिक गया है कि आखिर जिसका बेटा साजिशन अपराध का हासिल है, वो अब तक कैसे मंत्रालय के मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है? और इन्हीं सवालों के आश्रय अब विपक्ष ने टेनी पर धावा बोल दिया है। टेनी के सहारे निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हर किसी ने अपने वार की धार और पैनी कर दी। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, जब इन्होंने अपनी जीप किसानों के ऊपर चलाई, इनके पीछे कौन सी शक्ति थी? लखीमपुर में कौन नहीं जानता किसानों को कुचल दिया। और जो कुचलने वाली जीप थी, जीप को चलाने वाले लोग और चलाने वाले के साथ साथ जो बैठे थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? ये जो हमारे लखीमपुर खेरी में किसानों की हत्याएं हुई थी, वो एक सोची समझी रणनीति थी सरकार की तरफ से। तो वही रणनीति के तहत हमारा आवाज घोटने का जो काम हो रहा है। और सवाल वाजिब है और साथ ही बीजेपी को झटके देने वाला भी, क्योंकि आने वाले यूपी चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी के लिए चुनाव से पहले लखीमपुर कांड अब गले की फांस बनता जा रहा है। विपक्ष एक ओर जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार में अब भी मंत्री अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। और ये बात यूपी में उनके खिलाफ बनते सियासी चक्रव्यूह को मजबूती दे रही है।